Good morning class. Today date is 6/9/25, class 8, chapter 7. Topic is factorization और algebraic expression. Factorization मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब क्या होता है? फैक्टर मतलब होता है किसी चीज को खंड करना, यानी उसको टुकड़े करना, उसको विभाजित कर देना। फैक्टर्स करना या फैक्टर को ही फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टर को जिस माध्यम से उसको अलग किया जाता है उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम वही चीज पढ़ेंगे, विभाजित करना, फैक्टर्स निकालना, लेकिन किसका? नंबर्स का नहीं। इसमें हम देखेंगे अलजेब्रिक का। अलजेब्रिक जो नंबर होते हैं जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं, जैसे कि जिसमें इंग्लिश के लेटर्स आते हैं ए से जेड तक, वैसे नंबरों का हम लोग फैक्टर निकालना सीखेंगे। पहला टॉपिक है फैक्टर। पहला टॉपिक है फैक्टर। तो बुक के फर्स्ट पेज पे आपका फैक्टर लिखा हुआ है। फैक्टर्स के बारे में कहा है, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन can be written as the product of two or more algebraic expression, then each of these expression is called factor of the given expression। कह रहा है कि कोई भी एक्सप्रेशन हमारा दिया गया है दो या दो से अधिक, क्या बोला है? When algebraic expression can be written, किसी भी algebraic expression को हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक algebraic expression में। each of this expression, सबको अलग अलग करके, each मतलब क्या था? प्रत्येक लेटर को, प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक एक्सप्रेशन को अलग अलग करके लिखने को इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन या फैक्टर कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ कोई नंबर लिख देते हैं 7x + 2yz, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको अलग करके लिखना है तो इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई। तो इसको अलग करके लिखें 7 × x + 2 × y + z। इस सबको हमने क्या किया? इसको सिंबल से हटा के हमने अलग अलग लिख दिया। यही फैक्टर करना होता है। जैसे हम पिछले क्लासों में फैक्टर कैसे निकालते थे, जैसे कि 4 का फैक्टर क्या क्या है, तो 4 किसके किसके पार्ट में था? 1, 2 और 4। तो ये 4 का फैक्टर थे, ये क्या थे? 4 के फैक्टर थे। इसीलिए इसमें भी पता करना है कि फैक्टर क्या क्या है। ठीक है। दूसरी चीज है फैक्टराइजेशन, इसको हटा रहे हैं। दूसरी चीज है फैक्टराइजेशन। दूसरी चीज है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है? रुको भाई, फैक्टराइजेशन है हमारा फैक्टराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिटन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। कह रहे हैं जब भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से अधिक खंडों में बांट कर, दो खंडों में करके जिस माध्यम से लिखते हैं वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, फैक्टराइजेशन होता है। जैसे हमने यहाँ भी एग्जांपल बताया था 7x + y = z। इसको हम किस माध्यम से, किस मेथड से इसको अलग कर रहे हैं, यही ना लिखा था हमने। इसको किस मेथड से हम अलग कर रहे हैं वही फैक्टराइजेशन हुआ। वही कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिटन, लिखने के तरीके को, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसके लिखने के तरीके को, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक प्रोडक्ट था हमारा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको हमने अलग कर दिया। ये हमारा एक था, ये भी एक था, इसको अलग अलग करके लिख दिया हमने, तो उसी को क्या कहेंगे? फैक्टराइजेशन कहेंगे। जैसे क्या है, आपको ये ऐसे नंबर में मान के चलते हैं, नंबर में फैक्टर कह रहा है 21 किसका फैक्टर है? तो हम कहेंगे 3 और 7 का फैक्टर है। 3 × 7 = 21 या 3 × 7 = 21, 7 × 3 = 21। तो 21 के फैक्टर कितने हैं? 3 और 7। किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन हम निकालते होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मान लीजिए हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो 3 से कटा, फिर 5 से कटा, तो ये जो नंबर आ रहे हैं जिस मेथड से इसको निकाल रहे हैं वो क्या है? फैक्टराइजेशन है। और जो ये नंबर्स आ रहे हैं वो फैक्टर वाले नंबर है जो इसको अलग अलग भागों में
बांट रहे हैं। इसी के साथ थर्ड हमारा है, इसमें हम पूरी बुक को देखे हैं, इसमें हमको तीन ही मेन लगे हैं, हमको तीन ही इंट्रोडक्शन के टॉपिक मेन लगे हैं। कौन कौन से? फैक्टर जो हमने समझा दिया, फैक्टराइजेशन जो हमने समझा दिया, और कॉमन फैक्टर, ये हमको तीन मेन लगे हैं, बाकी सब हमें नहीं उतने आवश्यक लगे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसी करते हैं कॉमन फैक्टराइजेशन। कॉमन फैक्टर समझते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन को हिंदी में कहते हैं सामान्य। सामान्य मतलब जो आप में और हम में सेम है, दो आंखें, दो कान, बाल, हाथ, 5 उंगली, एक हाथ में 5 उंगली, 2 हाथ 2 पैर, ये हमारे में क्या है? कॉमन है, समान है। ऐसे ही हमको फ्रैक्शन में भी कॉमन देखना है, दोनों में समान क्या है। जैसे कि हमारा एक लिखा है 10ab प्लस 20ac प्लस 5abc। कह रहे इसका फैक्टर करते हैं, 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 को 2 टुकड़े में करो, 2 प्राइम नंबर में करो। 10 को 2 प्राइम नंबर में करेंगे, क्या आएगा? 2 और 5 दोनों क्या है? प्राइम है। 2 भी 5, 2 और 5 दोनों क्या है? प्राइम है। तो इसको खंड करेंगे तो 5 गुणे 2 गुणे ए गुणे बी, इसको थोड़ा सा 5 गुणे 2 गुणे ए गुणे बी, 5 दूनी 10, ए और बी, प्लस 20 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 20 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, 4 पचे 20, ये सब प्राइम नंबर है। ए और सी का, तो ए मल्टीप्लाई सी, दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, मल्टीप्लाई लगा के अलग कर दिया। फिर क्या लिखा है? 5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। अब 3 चीजें हैं हमारे पास, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों चीजों में से हमें कॉमन ढूंढना है। 5 सब में आ रहा है ना, ये 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, 5 कॉमन हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं ए कॉमन है, ए इसमें है, ए इसमें है और ए इसमें है, तो ए कॉमन हो गया। बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, इसमें बी नहीं है ना तो कॉमन नहीं है। इसमें है, हमको तीनों में देखना है, तीनों में जो समान हो, तो 5 5 सब में समान हो गया। और कोई नंबर समान है क्या? सब में ए समान है, और कोई नंबर समान है? नहीं है, तो ये हमारा कॉमन है। अब क्या बच गया? तो 2 और बी का गुणा हुआ 2b हो गया, 2 दूना 4, 4 है ना, 2b 2b, और कोई कॉमन है यार? और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 2 दूना 4, 4b होगा ना, कितना हुआ? 2 2b ये हो गया, 2 2 जा 4, 4c ये हो गया, बीच में प्लस लगा देंगे, प्लस का सिंबल है तो। और इसमें क्या कॉमन है? b और c, ये बच गया। और कॉमन क्या है? ये कॉमन है, और ये जो बाकी का नंबर बच गया ये बाकी के फैक्टर हैं, और ये क्या है? कॉमन फैक्टर है। इसी तरह कोई नंबर है, मान लो 12 और 18 का हम फैक्टर निकालते हैं। 12 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। 18 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से और 18 से। इतने नंबर से 18 कटता है। तो इसमें कॉमन देखते हैं, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। ऐसे ही इसमें भी मैच करना है कि कौन सा नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन नहीं है। इसी के साथ जो जो मेन टॉपिक आपके एक्सरसाइज में आने वाले थे उसका इंट्रोडक्शन हमने समझा दिया। जिसको कोई भी डाउट होगा वो हमसे आके पूछ लेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1 रनवे 1 को समझेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे।